श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की। उस पे बात करने से पहले यदि आप ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंजल नंबर, कुंडलिनी अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी, इन टॉपिक्स में से किसी पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी पर कोई पर्सनल गाइडेंस और हेल्प चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, इस टॉपिक पर हम 2 वीडियोस में बात करेंगे। पहली वीडियो में आप जानेंगे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारी ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हैं या नहीं। अब बात करते हैं इस वीडियो में वीडियो के पहले पार्ट यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की ये क्या होती है। सबसे पहले इसमें ये बता दूं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अकेली ट्विन फ्लेम संबंध में होने वाली दोनों पार्टीज में ही नहीं होती, बल्कि ये इस धरा पर हर भौतिक शरीर वाले में होती है, चाहे वो मेल शरीर धारक हो या चाहे फीमेल शरीर धारक। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी तो दोनों में ही होती है, बस किसी में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी प्रधान होती है तो किसी में फेमिनिन एनर्जी। अब जैसे किसी में मैस्कुलिन एनर्जी प्रधान है तो उसमें फेमिनिन एनर्जी डोरमेंट यानी कम या कहें सोई होगी, तो वहीं जिसमें फेमिनिन एनर्जी प्रधान होगी तो उसमें मैस्कुलिन एनर्जी डोरमेंट यानी सोई होगी। पर होती सब में दोनों एनर्जीज ही हैं। यहाँ एक और बात बता दूं कि ये भी ज़रूरी नहीं होता कि मेल शरीर वाले में मैस्कुलिन एनर्जी ही प्रधान हो और फीमेल शरीर में फीमेल एनर्जी। ये शरीर देखकर नहीं होती। जैसे आप सब ने देखा ही होगा अपने घरों में या जानने वालों में कि कई बार किसी मेल में फीमेल वाली क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो किसी फीमेल में मेल वाली, तो इसका यही मतलब होता है कि उनमें वो वाली एनर्जी प्रधान है। जैसे अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि हम में अपने पुराने जन्मों में हर तरह का शरीर धारण कर चुके हैं, चाहे वो मेल फीमेल हो, जानवर हो या पक्षी। वैसे ही जब किसी फीमेल शरीर धारक में मेल वाली एनर्जी ज़्यादा प्रधान देखी जाती है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उस एनर्जी ने इस धरा पर एज मेल ज़्यादा बार जन्म लिया है, इसीलिए उसकी मेल एनर्जी प्रधान है। सेम ऐसे ही किसी मेल बॉडी वाले में फीमेल एनर्जी प्रधान होने का भी होता है। अब बात करते हैं फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जी की। उसमें भी पहले मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। वो मैस्कुलिन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो लॉजिकल होती है, इस धरा से जुड़ी होती है, जिसमें वो रिजल्ट पर बहुत फोकस्ड होती है। कोई भी काम हो या चीज़, उसमें अपने दिमाग से उसका क्या रिजल्ट होगा वो पहले ही देखती है। जिस काम में उसके दिमाग को रिजल्ट ना दिखे या उन्हें कोई लॉजिक समझ ना आए वो नहीं करती। दूसरा, मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड होती है। पास्ट और प्रेजेंट में सोचना और काम करना, ये इसका फोकस होता है। झट से किसी भी काम को कैसे करना है उसे सोचना और एक्शन लेते जाना।
तीसरा, मैस्कुलिन एनर्जी डिसीजंस यानी निर्णय लेती है। किसी भी काम को करना हो, नहीं करना हो, ये आपको झट से उत्तर दे देगी। चौथा, मैस्कुलिन एनर्जी ये गिविंग यानी देना जानती है। चीज़ों को प्रोवाइड करवाना, उसके लिए सोर्स इकट्ठे करने, ये सब मैस्कुलिन एनर्जी करती है। पांचवा, मैस्कुलिन एनर्जी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करती है। अब आते हैं फेमिनिन एनर्जी क्या होती है। फेमिनिन एनर्जी भावनात्मक होती है, जो रिलेशनशिप फोकस होती है, जो ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करती, बस अलाउ करती है चीज़ों को, सरेंडर यानी शरणागति में जीती है, बस एग्जिस्ट करती है। दूसरा, फेमिनिन एनर्जी इंट्यूटिव होती है, यानी बहुत सारी चीज़ों को वो महसूस कर सकती है, जिसमें उसका दिमाग साथ दे ना दे, बस उसे वो ही सही लगता है, वो सब महसूस करती है। तीसरा, फेमिनिन एनर्जी में पेशेंस और कंपैशन बहुत होता है। संयम से रहना और दूसरों का दर्द भी समझ लेना, ये सब उसकी खूबी होती है। दूसरों को नर्चर करना उसमें बहुत होता है। चौथा, फेमिनिन एनर्जी थॉटफुल होती है। उनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, पर उनमें एक्शन लेने की प्रवृत्ति कम होती है। ये कह सकते हैं आइडियाज़ विदाउट एक्शन होती है। पांचवा, फेमिनिन एनर्जी में रिसीविंग यानी ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति होती है। वो चेंज यानी बदलाव हो या कोई भी नया आइडिया, सबको आसानी से ग्रहण यानी रिसीविंग करती है। ये होती है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, जो सब में होती है, चाहे वो मेल शरीर धारक हो या फीमेल। जैसे आप सब ने शिवा शक्ति का अगर अर्धनरेश्वर रूप की फोटो देखी हो, तो वो भी यही दिखाती है, मेल और फीमेल एनर्जी की यूनियन। जो एनर्जीज हम सब में हैं, पर यूनियन में कहीं वो नहीं होती, क्योंकि बचपन से इस धरा पर हमें बहुत सारी कंडीशनिंग दे दी जाती है, जिस वजह से हम इस इल्यूजनरी दुनिया में बट जाते हैं और अपने अंदर की इन एनर्जीज पर फोकस ही नहीं करते। हर इंसान का लेफ्ट पार्ट फीमेल एनर्जी को दर्शाता है और राइट पार्ट मेल एनर्जी को, वहीं लेफ्ट दिमाग मेल लॉजिकल एनर्जी को, तो राइट फीमेल पावर को। आशा है इस वीडियो से आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी प्रधान है और कौन सी डोरमेंट यानी सुस्त। उसके बाद फिर आप शायद अपने अंदर के कार्य पर ध्यान दे पाएं कि आपको किस एनर्जी पर काम करना है और किस एनर्जी को बैलेंस करना है। जैसे कि हमारी सोसाइटी कंडीशनिंग कहती है कि मेल को हमेशा सख्त ही शो करना है और अपनी भावनाओं को छिपा के रखना है, जो कि मात्र एक कंडीशनिंग है। और ऐसे ही कि फीमेल्स को हमेशा अप्रूवल यानी मंजूरी कुछ भी करने के लिए बाहर से ही लेनी है, ऐसा नहीं होता। आपकी ट्रू सेल्फ का कोई जेंडर नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी होती है। उन्हें बस आपको बैलेंस करना है और अपने अंदर की यूनियन तक पहुंचना है। फिर उसके बाद आप सब कुछ अट्रैक्ट कर पाते हैं, चाहे फिर वो मनी हो, प्यार हो, सपोर्ट हो, कुछ भी। यहाँ एक और बात इन एनर्जी से रिलेट करती बताऊँ तो बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनके राइट घुटने में बहुत दर्द रहता है ऐसा, या उनके लेफ्ट कंधे में बहुत दर्द होता है, सोरनेस होती है। किसी को राइट ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है और बहुत सारे इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता। वो क्यों होता है? वो भी इसीलिए क्योंकि हमारा शरीर हमें बहुत कुछ बताता है हमारे अंदर की दुनिया का, पर हम ध्यान ही नहीं देते। इन उदाहरणों में से अगर बताऊं, जैसे अगर आपके राइट घुटने में दर्द रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पर ध्यान देने की ज़रूरत है
और वहीं अगर किसी को राइट दिमाग में ट्यूमर है तो उसे अपनी फीमेल एनर्जी को लेकर अपने विचारों पर ध्यान देने और उसको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे शरीर के सारे अंग हमें बहुत कुछ बताते हैं, पर बाहर का शोर इतना है कि हम उन्हें सुनते ही नहीं हैं। तो मेरा अनुरोध है, कृपया अपने अंदर की दोनों ऊर्जाओं पर ध्यान दें। केवल इस शारीरिक कपड़े की पहचान से खुद की ऊर्जा को ना बांधें और अपने अंदर की दोनों ऊर्जाओं पर ध्यान दें, उन्हें सम्मान दें। जीवन खुशनुमा हो जाएगा। चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप में कौन सी एनर्जी प्रधान है। उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स के ज़रिए आपसे कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक ज़रूर लिखें। इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बनें। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे एनर्जीज के इम्बैलेंसेस और बैलेंस की। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।